So hello everyone, we are going to discuss the questions of carbon and its compound. Okay, the questions previous year come from 2011 to 22. Okay, तो लास्ट ईयर हमारा 21 में भी क्वेश्चंस बहुत सारे एडअप हुए हैं. इस बार हमने थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर ओवर देयर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर ओवर देयर. ओके, तो हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में. ठीक है, कि इसमें प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं और किस किस टाइप के हैं. अगर कार्बन इस कंपाउंड की बात करें तो इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन उठ के आए हैं. तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन. पहली बात करते हैं, when we are talking about unsaturation यानी we are talking about double bond and triple bonds. ओके, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उनमें क्या होगा, एक क्या होगा डबल बॉन्ड होगा तो दूसरा क्या होगा सिंगल बॉन्ड. अगर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपल बॉन्ड तो हमें अनसैचुरेशन बताया नहीं गया है, बट इट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. तो हमसे पूछा है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड या मोर देन टू डबल बॉन्ड. तो हमें पता है कि अनसैचुरेटेड बोला है यानी एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन ए. अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The isomerism which exists between CH3CHCl2 and CH2Cl CH2Cl. ठीक है कि भाई ये चेन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है या मेटामेरिज्म है. ठीक है, आइसोमेरिज्म मतलब एक ही कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की बात करते हैं. तो जब हम देखते हैं CH3 CHCl2 को तो हम कैसे देखते हैं CH3 CH2Cl एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस तो इसके अंदर क्या है CH2 एंड Cl एंड Cl. ओके, दोनों के दोनों अलग अलग दिख रहे हैं हमें. ठीक है, इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो. ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, क्या कार्बन चेन्स इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं. तो हम देखेंगे कि सर यहाँ पे भी दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो ही कार्बन है, यहाँ पे भी दो क्लोरीन है. अगर हम इसकी बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला Cl2, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं हम Cl2 एडेड है. ठीक है, तो एक चीज देखो, क्या सिर्फ चेंज किसके अंदर आ रहा है, सिर्फ क्लोरीन के, यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप एडेड है. ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप एडेड है वो कहाँ पे चेंज हो रहा है. ठीक है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. कहाँ पे चेंज हो रहा है, सिर्फ इसकी पोजीशंस हमें चेंज होते हुए दिख रही है. अंडरस्टूड एवरीवन, इसके अंदर सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इट इज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म, की स्ट्रक्चर सेम है, फॉर्मूला सेम है. ओके, बट सिर्फ उसके जो फंक्शनल ग्रुप है या जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच्ड है. यहाँ पे डायरेक्टली इसी कार्बन से दोनों क्लोरीन अटैच्ड बता रहे हैं हम, लेकिन जब हम यहाँ बात करें तो एक कार्बन से ये क्लोरीन एंड सेकंड कार्बन से ये क्लोरीन. तो ये कौन सा हो गया हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यानी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस को चेंज किया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एन एल्कीन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8. हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन की. एल्कीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या पता है, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन. तो हम कैसे लिखते हैं सर, CnH2n CnH2n. ओके, अब यहाँ पे इसने पूछा है कि कितने आइसोमर्स बनेंगे. ठीक है, कि सर 5 बनेंगे, 4 बनेंगे, 2 बनेंगे या 3 बनेंगे. तो हम बना के देख सकते हैं. C4H8 की बात करें तो हम कैसे देखेंगे C4H8 को. ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम इसके अंदर कार्बन कार्बन. ओके, कार्बन एंड कार्बन. ओके, अब ये क्या है, हमारा एल्कीन है, यानी देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड. ठीक है, कि सर एक डबल बॉन्ड हो सकता है. ठीक है, अगर मैं वो डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ तो पहला आइसोमर्स तो हमारे पास यहीं से आता है CH3H. दिस इज आवर फर्स्ट आइसोमर. ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड वन. अगर हम सेकंड की बात करें तो अब हम इसकी पोजीशन भी चेंज करके देख सकते हैं कि सर अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दें तो क्या होगा, कि अभी एल्किन सेकंड कार्बन पे है. ठीक है, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, थर्ड पे लगा के देखते हैं. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 3 4 5 6 7 8
यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, या इसको भी डबल बॉन्ड बनाएंगे सर, इसको भी डबल बॉन्ड बनाइए, कार्बन हमारे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड होने चाहिए। क्या होने चाहिए हमारे लिए, हमारे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, कि CH3 CH3 CH2 CH3, फिर यहां बात करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, CH2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो CH2 CH, और यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन, यानी 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तो अभी तक हमें देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द अदर वन। ठीक है, कि अगर आप दूसरे की बात करें तो अगर आप इसके चेन स्ट्रक्चर पे जाओगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इट विल चेंज इनटू सिंगल वन। तो कैसे बना सकते हैं, कार्बन 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 एंड एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, दिस विल बी आवर थर्ड वन। ओके, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर फोर्थ वन, कि सर और कैसे बना सकते हैं, क्या इन कार्बन्स को कहीं और अटैच करके देख सकते हैं सर, हम कहीं और डबल बॉन्ड बना के देख सकते हैं। मैं कहा यस वी कैन डू इट। ओके, तो कैसे देखेंगे, ठीक है, 336 कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, क्या ये हो सकता है कि सर 3 हाइड्रोजन, सेंटर वाले के देखें 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे वाले की बात करेंगे, अभी इसकी 2 वैलेंसी और चाहिए, CH2, तो हमारा फोर्थ तो यही हो गया। तो यानी ऑप्शंस कौन कौन से कैंसिल हो गए, C एंड D ऑप्शन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। अगर हम फिफ्थ वन की बात करें, ठीक है, अगर बात करें, अब इनके नेमिंग भी कर सकते हो आप, C डबल बॉन्ड सबकी नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट इन। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, ब्यूट टू इन, नेमिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन, ऐसे नाम दे सकते हो आप। ठीक है, अगर फर्स्ट पे लगा है तो क्या बोल दोगे, 1 ब्यूट इन। ठीक है, इसकी नेमिंग करके देखें हम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि सर साइक्लिक है, देन नंबर ऑफ कार्बन चेन, तो सर साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अगर इसकी बात करें सर ऐसे भी हो सकता है, या फिफ्थ अगर हम देखें, एक और देख के देखें कि सर C डबल बॉन्ड C CH3 अगर हम ऐसे देखें, ये वाला स्ट्रक्चर दोनों तरफ जा सकता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा दोनों तरफ जा सकता है। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे कि सर इसके लिए बताओ क्या कर सकते हैं, तो हम मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, किसी एक को मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके देखता हूं और यहां मैंने लगाया CH3, ओके, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 और एक हाइड्रोजन यहां पे लगेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, अगर हम नंबरिंग की बात ना करें, क्योंकि मिथाइल कहीं पे भी लगेगा, नंबर 1 मिल रहा है उसको हर जगह से पोजीशन, तो वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई इट्स लोकेंट, तो क्या नाम रख देंगे, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। इससे पहले जो था यहाँ पे आइसोब्यूटीन, क्या था, आइसोब्यूटीन, कौन सा था, आइसोब्यूटीन। ठीक है, तो टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बने, ये फिफ्थ वन है, यानी हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सर हाँ, पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, इसके साथ हमें कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। ऐसे ही ट्रांस और सिस की बात करते हैं, 2 और होते हैं, लेकिन कंक्लूजन किसकी बात करते हैं, वो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा, दिस वन। ठीक है, कि कार्बन यहाँ अटैच्ड है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे, या फिर दोनों CH3 ऊपर और दोनों हाइड्रोजन नीचे, तो सिस और ट्रांस की बात करते हैं। बट टोटल पॉसिबल आइसोमर्स की अगर बात करोगे तो कितने बनेंगे हमारे पास, 5 बनेंगे। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज सैचुरेटेड एल्केन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमसे क्या पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, तो सबसे पहले हम मिथाइल साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं।
यही है हमारा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, कार्बन 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 एंड CH3। ओके, अब हमसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है, क्या होता है? CnH2n+2। कितना होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, अब अगर हम यहां बात कर रहे हैं कि सर मैक्सिमम कार्बन कितने हैं यहाँ पे, टोटल कार्बन कितने हैं सर? 5 कार्बन है, तो फॉर्मूले में रख देंगे सर। तो फॉर्मूला क्या आता है? अब अगर इससे हम निकालने जाएंगे, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिक हाइड्रोजन निकला होगा, रिमूव हुआ है वहां से, तो अगर इस फॉर्मूले से निकालने जाते हैं तो हमारे पास 5 हाइड्रोजन, तो C5 और H10 हो जाते हैं। बट ये कैसा है? ओपन चेन है। दिस वन इज, अगर इसकी बात करें, ओपन चेन। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो यहां से भी निकाल सकते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, और गिव मी अ सेकेंड, और 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 एंड 4। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सबके सब। ठीक है, डन। ओपन चेन बन रहा है सर ओपन चेन बन रहा है। क्या बन रहा है? ओपन चेन। सर ये क्लोज चेन है। कैसी चेन है? क्लोज चेन है सर। ओके, क्या है ये? क्लोज चेन है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बात करते हैं तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे लिए। तो यहाँ पे अब अगर हम काउंट करें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 10 ऐसे दिख रहा है हमें। वेट अ सेकेंड बेटा। ओके, तो कितने दिख रहे हैं हमें यहाँ पे? हम देखें तो C5H10 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला। कैसे निकाल सकते हैं? बाय फॉर्मूला C5H10, या फिर हम काउंटिंग करके हर एक का क्या बना सकते हैं? स्ट्रक्चर बनाएं और उसमें काउंटिंग करें कार्बन की एंड हाइड्रोजन की, या फिर हम सिंपली, हमें पता है साइक्लोब्यूटेन, तो एक मिथाइल का कार्बन 4 ब्यूटेन के कार्बन मिला के हमारे पास आंसर क्या आता है? C5H10। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C5H10। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among of the following organic compound is likely to be have more than one possible structure? किसका more than one possible structure बन सकता है? ठीक है, किसका more than one possible structure हमारे लिए बन सकता है? देखें तो अगर हम बात कर रहे हैं सर C3H6 है, हमारे पास कौन आ गया? C3H6 की बात करते हैं। ठीक है, तो C3 है और H कितने हैं हमारे पास सर? 6 है। C3H6 की बात करते हैं। ओके सर, तो डबल बॉन्ड सर H3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड, 4 इसकी सेटिस्फाइड, 4 इसकी सेटिस्फाइड, यानी C3H6 का एक तो बन गया। सर और क्या बना सकते हैं? मैं कहा एक और ट्राई कर लेते हैं। CH2 CH2 CH2। जैसे ही दिखा कि हाँ इसके पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल, यानी मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर है, हम अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। देखो CH4 को देखेंगे, नहीं बनेगा। C2H4 की बात करोगे, नहीं बनेगा, 2 कार्बन है। अच्छा, यहाँ पे C3H8 की बात करोगे, आप चेंज नहीं कर सकते। अब बना के देखिए, नहीं बनेगा एक से ज्यादा स्ट्रक्चर। ठीक है, बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट C3H6, तो यहाँ पे मोर देन वन कंपाउंड बनते हैं। कितने बनेंगे? 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं यहाँ पे। ओके, so let's move to our next question. Given below are the structures of famous molecules called aspirin and paracetamol. बुखार आता है, सबसे पहले सिर दर्द होता है, तो हम यही दवाइयां लेते हैं। कभी स्ट्रक्चर सोचे होंगे हमने कि यार पैरासीटामोल का कैसा स्ट्रक्चर होगा। Here is the structure. ये किसका है? हमारा पैरासीटामोल। This one is aspirin. Okay, which among the listed functional groups do the two molecules put together not contain? कि अगर इन दोनों को काउंट किया जाए तो इनमें ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप या फिर अटैच्ड नहीं है? हमें कौन सा देखना है कि लिस्टेड फंक्शनल ग्रुप डू द टू मॉलिक्यूल्स पुट टुगेदर नॉट कंटेन। देखो क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है, क्या पूछा है? नॉट कंटेन। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें हमारे पास, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा एमाइड। ठीक है, इसकी बात करें तो ये कौन है हमारा? अल्कोहल। ठीक है, अगर यहां बात करें COOH तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
अच्छा इसको देखो, ये कौन सा है हमारे लिए, COOR, ठीक है, RCOOR। सर हमें देखने को मिल रहा है ये कौन सा है सर, हमारे लिए ईस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप हो गया हमारे लिए, ईस्टर ग्रुप हो गया। ठीक है, ईस्टर प्रेजेंट है हमारे लिए। ठीक है, कार्बोक्साइल प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, एमाइड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, ईस्टर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर सर, कीटोन नहीं है। कहीं पे भी आपको कीटोन दिख रहा है, C डबल बॉन्ड हो, नहीं सर। कीटोन के लिए क्या चाहिए, यहां भी कार्बन होना चाहिए था। अगर यहां डबल बॉन्ड था तो यहां कार्बन होना चाहिए था, अगर यहां डबल बॉन्ड था तो यहां कार्बन होना चाहिए था, बट कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया सर, कीटोन इज नॉट प्रेजेंट। क्या नहीं प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पूल ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पूल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर रिप्रेजेंटेड अबव, कि कितने आइसोमर्स बने हुए हैं। कोई एक मॉलिक्यूल दिया है हमें, उसके आइसोमर्स दिए हैं बहुत सारे, कौन कौन से पॉसिबल हैं हमें ये देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन की बात करें तो एक स्ट्रेट चेन बन रही है हमारे पास 7 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सेम है तो हम किसी एक को लेंगे, दोनों सेम है, ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, यानी ये तो नहीं है, ये पॉसिबल है। ओके, लेट्स मूव टू दिस वन। अगर सेकंड की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, C कार्बन चेन 6 कार्बन की एंड फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, यही है। ओके, एक परफेक्ट है। सेकंड वाला देखो, क्या सेम दिख रहा है, इस पे भी क्या है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, यानी ये सही है, बट ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, दो सही आ गए हमारे पास। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। अच्छा इसकी बात करते हैं सर, ये वाला कैसे है। ओके, लेट्स सी दिस वन। ओके ओके, इसको देखते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकंड और थर्ड कार्बन पे, सेकंड और थर्ड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, एक येरा मिथाइल ग्रुप, एक येरा मिथाइल ग्रुप। ओके सर, तो ये वाला भी सही है। ओके, लेट्स अबाउट टॉकिंग दिस। अब इसके अंदर देखें थर्ड वाले में, उसके नेक्स्ट वाले में देखते हैं। ठीक है, सिक्स्थ के अंदर तो यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे कार्बन लगा है, किस पे लगा है, फोर्थ पे, यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। मैं कहा सर ये भी ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसकी बात करें तो कार्बन 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 पे एक सिंगल, देन कार्बन कार्बन कार्बन। ओके, तो ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यानी सर हमारे लिए अगर हम बात करें तो ये भी सही है। फिर से देखो, कार्बन 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 कार्बन, इट इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक नहीं है, ये ओपन चेन है, क्लोज चेन नहीं है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। यानी टोटल पॉसिबल अगर बात करें कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर रिप्रेजेंटेड अबव, तो कितने आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड है, 1 2 3 4 5, यानी हमारा आंसर क्या हो गया सर, 5 आइसोमर्स हो गए। अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following Lewis dot structure best describe the structure of peroxide ion of sodium peroxide। Na2O2 की बात कर रहे हैं हम, सोडियम पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं। X are electrons from oxygen and the round circle, the dot represents electrons from sodium। ठीक है, चलो हम बात करते हैं सर, पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, कि सर इसके पास कितने होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक इसका है 7। यहां तो हमें तो पता है 6 होते हैं सर, 7 है, पहला वाला सीधा गलत। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। ओके, 1 2 3 4, अब ये सोडियम का है, सोडियम को, सोडियम क्या करेगा, इधर ऑक्सीजन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, Na2O2 की बात चल रही है। Na2O2 को अगर आप देखोगे तो कैसे मिलेगा, NaO Na, हम ऐसे ही देखेंगे इसको। ठीक है, यानी यहां पे एक ऑक्सीजन का होगा तो एक सोडियम, ऐसे ही देखेंगे। वेट अ सेकंड बेटा, एक सोडियम का होगा। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करते हैं, फिर यहां पे ऑक्सीजन एंड ये,
क्या ऐसा स्ट्रक्चर हमें कहीं पे भी दिख रहा है? तो देखा इसके अंदर सर ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू दिस वन। सोडियम का तो गायब ही कर दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑटोमेटिकली हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ऑक्सीजन की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का, ये हो गया हमारा सोडियम का। ठीक है सर, ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, ये इस ऑक्सीजन का और ये इस ऑक्सीजन का, ठीक है, ये ऑक्सीजन ये सोडियम, यानी वेल सेटल्ड है। यानी अगर लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर देखा जाए तो कौन सा सही है? Na2O2 का सोडियम पेरोक्साइड की बात करें तो कौन सा है हमारे लिए? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैव अप्रोक्सीमेटली सेम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सबका सेम है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली। विच इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं कहूं कोई चीज ऐसे रखी हुई है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर किसी ऐसी चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी? किसकी डेंसिटी ज्यादा देखेंगे अगर हम ऐसे कर दें तो? ठीक है, सेम है, दोनों सेम है। अब इसमें देखो इसका वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज्यादा। इधर वॉल्यूम ज्यादा हो गई, डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम डेंसिटी की बात कर दी हमने, खत्म काम। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज। ओके, अब हम समझते हैं क्या बात है। देखो एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन, फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं आइसोब्यूटेन, सेकंड वन इज आइसोब्यूटेन। थर्ड वन इज एन ब्यूटेनॉल, एन ब्यूटेनॉल। लास्ट वन इज सर आइसोब्यूटेनॉल। लास्ट वन क्या है हमारे लिए? ऐसे देख लें कार्बन को कि सर आइसोब्यूटेनॉल, या फिर कैसे देखोगे इसको? ठीक है, चाहे OH यहाँ लगा के आप C लगा रहे हो कि सर ठीक है सेकंड पे आएगा। अब ये क्या हो गया हमारा? आइसोब्यूटेनॉल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, हमें बोला सेम मॉलिक्यूलर मास है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ठीक है, अब क्या होगा इस कार्बन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में और इन दोनों में। तो यहां दिख रहा है कि सर हमें यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता नजर आ रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी? नहीं हो रही होगी। जैसे हम बात करते हैं H2O की बात करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, फिर क्या होगा यहाँ पे एक और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डेल्टा की बात करें, डेल्टा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हम बोलेंगे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यानी डेल्टा 2 माइनस, ये क्या हो गया? डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। ठीक है, अब क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि ये किससे बॉन्ड बनाएगा? इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? इस हाइड्रोजन को। इनके बीच में क्या होगा? वीक वंडरवाल फोर्सेस लगेंगी। तभी तो हम कहते हैं ना वाटर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड अगर हम बात कर रहे हैं तो सर वो लिक्विड स्टेट में यानी उनके बीच में कोई तो फोर्स लग रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है? वंडरवाल फोर्स। अगर हम बात करें वहां पे क्या हो रहा है? ये क्या है हमारी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है हमारी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां देखें, इन सबको देखें तो सोचो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस किस में जुड़े हुए हैं सर? थर्ड और फोर्थ में, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। ठीक है, तो अगर इसकी डेंसिटी की बात करें, इसकी डेंसिटी की बात करें, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? हमें दिखेगा सर इन दोनों की इन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों के अंदर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर अगर हम वैसे कंपेयर करें तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, यानी ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर इन दोनों की बात करें तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। बट व्हेन वी गो टू द एन ब्यूटेनॉल एंड आइसोब्यूटेनॉल तो सेम वही चीजें देखो।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे, ये क्या करेगा, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ भेज रहे होंगे, पुश लग रहा होगा। अब कहां तक लगता है, 3-4 इलेक्ट्रॉन तक, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक लगता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पे डेल्टा माइनस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ज्यादा किसकी होगी, कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से 3 ही इलेक्ट्रॉन, यानी एक पूरा मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप मिलके इसके पास इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा है, और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं हम तो इस तरफ जा रहे हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर जाओगे तो अगर बात करें, सर कहोगे सर यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये सारे कार्बन मिलके क्या कर रहे होंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे पुश कर रहे होंगे, आगे पुश कर रहे होंगे। कहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं, सर इसके पास ज्यादा पुश हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी इसकी बात करें हम तो इसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, नीचे है, कम है, यानी ज्यादा, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश टुवर्ड हो रहे हैं किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन इसके अंदर कम हो रहे हैं, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दूसरी चीज, अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू एन ब्यूटेनॉल, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ऐसे देख लेते हैं हम, गिव मी अ सेकंड बेटा। ओके, लेट्स सी दिस वन, ठीक है। अब एन ब्यूटेनॉल की बात करते हैं। सर ये नॉर्मल ब्यूटेनॉल है मेरा, और सर ये मेरा आइसोब्यूटेनॉल है, ये मेरा आइसोब्यूटेनॉल है। यहाँ इसकी वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, यानी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, ठीक है। कहोगे सर इसके अंदर, कि देखो ऐसे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस अभी ऐसे निकली हुई हैं, यानी उनके बीच में क्या है, स्पेसेस है, स्पेसेस हैं, तो ब्रांचेस को तोड़ना आसान होता है, अंडरस्टूड। अगर मैं कहूं ये चीज है तो आप इन दोनों को, इसको अलग तोड़ सकते हो, इसको अलग, लेकिन ये ऐसे होंगी तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यानी बॉन्ड ब्रेक होने में ज्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। तो बताओ किसके अंदर, कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अभी कहूं ये डेंस है क्या, या फिर इसके साथ मैं ऐसे लगा दूं तो ये डेंस है, सेम मॉलिक्यूलर मास रखना है दोनों का, ठीक है। तो डेंसिटी कम होगी, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती जाएंगी यानी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, एन ब्यूटेनॉल, यानी ये नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, एन ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, ठीक है। स्ट्रेट चेन है, वॉल्यूम कम है इसका, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर अगर हम वॉल्यूम डेंसिटी की बात करें, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, यानी डेंसिटी उस कंपाउंड की कम होती जा रही है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आइडेंटिफाई द ओवरऑल चेंज इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या चेंज हुआ है, देखो सबसे पहली बात करते हैं CO2 की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, CO2 की बात करते हैं। तो मैंने कहा CO2 किसमें चेंज हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करके H2CO3 बना रहा है। क्या बना रहा है, H2CO3, यानी इसमें एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रेशन। अगर वाटर रिमूव करता तो क्या होता, डिहाइड्रेशन, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसमें वाटर ऐड हो रहा है। तो हम सिंपली क्या देखेंगे कि सर यहाँ अब कोई कहेगा सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से देखोगे तो कुछ भी चेंज नजर नहीं आएगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन क्या आ गया, हाइड्रेशन। तो सीधा ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं कि सर बी ऑप्शन। बट सर हमें थोड़ा सॉल्व करके बताइए सर, थोड़ा सा सॉल्व करके बताइए सर। इथेनॉल किसमें गया है, इथेनॉल में। इथेन ऑल किसमें गया है, इथेनॉल में। CH3 CH2OH
is changing to CH3CHO, CH3CHO, ठीक है, यहां पे ये सेम है तो इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है कि सर हमने यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, ये हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। अरे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस कार्बन को लॉस हुआ। अगर हम सिर्फ इस कार्बन के लिए इसको चेक करें, किसके लिए, सिर्फ इस कार्बन को, तो देखो कार्बन के लिए हमें नहीं पता, प्लस हाइड्रोजन 2 -2 +1 = 0, यानी x की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो यहाँ -1 आ रही है, ठीक है। कि सर ये कैसे हुआ, मैं कहा ठीक है चलो सर देखते हैं, सिर्फ एक कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। अब इस तरफ देखो CHO, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अगर इसी कार्बन की यहां पे बात करने जाओगे, किसकी, इस कार्बन की यहां पे बात करने जाओगे तो ये कैसे होगा, C≡OH, ऐसे ही होगा, 2 इसे दे रहा होगा, एक इसे, वहां पे भी +4 शो कर रहा है, यहां पे भी चेंज आ रहा है, इसके अंदर निकालने जाओगे तो क्या होगा, सेम निकलेगा। बट मेन चीज क्या है, हमें पता है कि सर एडिशन ऑफ H2 इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। यहां पे देखिए टोटल हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, के साथ 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे कितने हैं सर, 4 हाइड्रोजन। रिमूव किसको किया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सर, सिंपली हम कैसे देख सकते हैं कि सर यहाँ पे हो रहा है हमारे लिए ऑक्सीडेशन। थर्ड की बात करें, अब थर्ड में क्या है, अपोजिट है। इन्होंने क्या बोला कि आपके पास मिथेनल है, ठीक है, आपके पास क्या है, सॉरी इथेनल है, और उसको आपने किस में चेंज किया है, CH3 CH2 और फिर OH, इथेनॉल में। अब यहां पे फिर से देखो क्या ऐड हो रहा है सर, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन ऐड करके क्या बना रहे हैं, इथेनॉल, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 किसमें चेंज हुआ है, SO3 में, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। देखो क्या रिमूव हुआ है सर, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यानी कि हमने इसका क्या करवाया है, डिहाइड्रेशन, यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंपली क्या बोल दोगे आप इसके अंदर कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड देन डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा, दोनों अपोजिट थे, इसके अंदर क्या कर रहे थे, हाइड्रेशन, तो इसमें डिहाइड्रेशन, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अंडरस्टूड, ओके। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव द फॉर्मूला C3H4, कि सर C3H4 के कितने डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहां से शुरू करते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं सर, सर हमारे पास 4 ही हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड H2, डबल बॉन्ड H2, इज इट पॉसिबल, बताओ जल्दी से कि सर क्या ये पॉसिबल दिख रहा है हमें, टेल मी, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है, ठीक है। कि अगर इसकी बात करें तो सर एक और तरीका है सर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन C, ठीक है सर, एक हाइड्रोजन, ठीक है सर, इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड, अभी इसको 3 और चाहिए सर, ये लीजिए पहला दूसरा, ठीक है सर। क्या और बन सकते हैं, बना के देखते हैं C3H4 को, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे लगाया मैंने डबल बॉन्ड, यानी यहां पे कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो एक हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड, यहां पे भी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड। तो अगर डिफरेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो अगर C3H4 की बात कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, दिख रहे हैं आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं बनेंगे, तो मैक्सिमम कितने हो गया हमारे यहाँ पे 3 हो गया, आंसर विल बी 3, ओके। Let's move to the next question. An aqueous solution used to preserve biology specimen, ठीक है, एक aqueous solution यूज किया गया है to preserve biological specimens, ओके। तो समझते हैं क्या वो मीथेन है, मिथेनॉल है, मिथेनल है, या फिर मिथेनोइक एसिड है। तो बायोलॉजी स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेनाइल
सॉल्यूशन इन फॉर्मेलाइन सॉल्यूशन। फॉर्मेलाइन सॉल्यूशन क्या होता है कि भाई 37 to 40% एक्वस याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनल। मिथेनल को और क्या बोलते हैं हम? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या हो गया? मिथेनल या फिर फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO। तो यानी यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मिथेनल की बात कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। कुछ चीजें ऐसी होती है केमिस्ट्री में, याद भी करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज कंपाउंड कंटेन्स अ कीटोन ग्रुप। किसकी बात कर रहे हैं? कीटोन ग्रुप की। कीटोन ग्रुप क्या होता है? थोड़ी देर पहले भी बताया था, R C डबल बॉन्ड O R, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, R इज द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, CH3CH6O2, CH3H6O2 सबसे पहला बना के देखते हैं हम। ठीक है, इन्होंने कहा CH3, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, अब H6 एंड O2 है। कितने हैं? O2 है। तो ऐसा कर सकता हूं मैं कि सर डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, O एक H, वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी है हमें सबकी, CH3, यहां पे क्या आएगा? CH2, तो 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 2 ऑक्सीजन। क्या ये कीटोन ग्रुप बन रहा है? कि सर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है सर, तो सर अब क्या करें? कि बेटा कोई नहीं, दूसरा ट्राई करेंगे हम। क्या करेंगे हम? दूसरे को ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, C3H4O, आपने क्या बोला? C3H4O, C3, ठीक है, H4, किसकी बात कर रहे हैं हम? C3H4O की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या ऐड कर सकते हैं? कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऐड करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड C3H4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 सेटिस्फाइड। ठीक है, H4 चाहिए हमें, तो CH3, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है, तो 3 वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड, तो CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो C3H4O। क्या ये बन रहा है? क्या कहीं अल्काइल ग्रुप है? नहीं सर, ये नहीं है। नहीं सर, ये नहीं है, कि ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बना के देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ देंगे, नहीं, बनाएंगे हम सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं C3H6O। नेक्स्ट आता है हमारे पास C3H6O, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, कि सर आप सेंटर पे लगा के देखते हैं। मैं कहा बन नहीं रहा था, सेंटर पे लगा के देखते सर, बन नहीं रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर देखें हम, तो कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कितने? 3 दिए हैं, H6। मैं कहा CH3 CH3, मैं सर इसके लिए अभी 2 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड की, सर ये लो, तो C3H6O। यानी कौन सा ऑप्शन सही निकला कि कीटोन ग्रुप कौन सा शो कर रहा है? विच कंपाउंड कंटेन्स कीटोन ग्रुप? तो C3H6 कंटेन्स कीटोन ग्रुप। नेमिंग अगर करने जाओगे तो 1 2 3, तो फिर क्या बोलोगे? प्रोपेन। ठीक है, अगर इसकी बात कर रहे हैं हम, तो देखो नंबरिंग कहां से हमेशा शुरू करोगे? फिर आप कैसे चेंज करोगे? सर नंबरिंग कहां से करें? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कंपाउंड से शुरू करना है। ठीक है, तो कैसे बोल सकते हो आप कि प्रोपेन 1 ऑन, हमेशा प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन पे है, आइसो की जगह है, तो हम कैसे बोल सकते हैं? प्रोपेन 1 ऑन। क्या बोल देंगे? प्रोपेन 1 ऑन। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम्स इन फुलरीन? ठीक है, जब हम फुलरीन की बात करते हैं C60, ठीक है, एक परफेक्ट स्फीयर बोला जाता है कि या इट्स अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, फुटबॉल के जैसा दिखता है, बट मिनिस्टर फुलरीन बोलते हैं हम। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो इन फुलरीन कार्बन हैज 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम। यानी कितने सिग्मा प्रेजेंट होंगे 2 कार्बन एटम्स के अंदर? देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है कि हर कार्बन अटैच्ड होता है कितने कार्बन से? एवरी कार्बन इज अटैच्ड विद, एवरी कार्बन इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन्स। ठीक है, एवरी कार्बन इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन्स। ठीक है,
चलो हमने बोला सर पहले वाले के साथ सिग्मा, पहले वाले के साथ सिग्मा, अभी भी इसकी 2 वैलेंसी रिक्वायर्ड है, यानी एक कार्बन के साथ तो ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में भी क्या होगा कि सर एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा, यानी हर कार्बन कार्बन के बीच में आपको एक सिग्मा बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी इसने ये पूछा हाउ मेनी सिग्मा, कितने मिलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हर 2 कार्बन कार्बन एटम के बीच में NC60 यानी इन फुलरीन कितने मिलेंगे सर, कि हमें हमेशा एक सिग्मा हमें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, कि सर एक तो हमें मिलता ही रहेगा, हम कुछ भी कर लें। अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 17. Which of the following polymeric material will be ideal for remolding? रिमोल्डिंग किसे बोलते हैं, जब हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं, दोज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा हीट करके दोबारा से क्या कर सकें, उन्हें रीशेप कर सकें, रीमोल्ड कर सकें। ठीक है, तो सिंपली समझते हैं थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, कि प्लास्टिक्स विच कैन बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड हार्डन्स ऑन कूलिंग, कि जिन्हें दोबारा गर्म करने पे वो फिर से क्या हो, अपने लिक्विड फॉर्म में जाए, फिर से हम उन्हें कोई नया शेप दे सके। जैसे मैंने कहा ये पेन था, मैंने कहा कि सर इसको पेन की जगह में किसी टॉय का, इस प्लास्टिक को यूज करके किसी टॉय को यूज कर सकता हूँ। इफ इट इज अ थर्मोप्लास्टिक, तो मैं क्या करूंगा, इसे हीट करूंगा, ये फिर से लिक्विड स्टेट में जाएगा, फिर मैं उसे किसी मोल्ड में यानी किसी अदर स्ट्रक्चर का शेप दूंगा और फिर उसे कूल कराऊंगा तो फिर से वो हार्डन हो जाएगा। यानी ऐसा थर्मोप्लास्टिक। तो हम बात करें अगर पॉलीथीन एंड मेलामाइन, तो पॉलीथीन एंड मेलामाइन, मेलामाइन की बात कर ली हमने। ठीक है, तो इट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे आप दोबारा रीहीट करके फिर से रिमोल्ड नहीं कर सकते। और इन्होंने बात किस चीज की है, मोल्डिंग की नहीं, रीमोल्डिंग की, दोबारा मोल्ड करना है। ये एक बार शेप ले लेगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेलामाइन बेकेलाइट, बोथ आर, बेकेलाइट हमें पता ही है, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह में, कितने हार्ड होते हैं, उन्हें दोबारा आप पिघला नहीं सकते, कितना हाई टेम्परेचर वो सहन कर सकते हैं। ठीक है, बेकेलाइट एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो अगेन यहाँ पे कौन आ गया, बेकेलाइट, यहाँ कौन आ गया, बेकेलाइट, मेलामाइन, यहाँ कौन आ गया, मेलामाइन। दीज ऑल आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो बचा कौन, कि सर पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या बचा, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीइथीन। क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीइथीन। इथीन मतलब सेम स्ट्रक्चर इज रिपीटिंग अगेन, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, मैनी यूनिट्स ऑफ इथीन, पॉली यानी मैनी यूनिट्स ऑफ विनाइल क्लोराइड, मैनी यूनिट्स ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, बिकॉज दीज बोथ आर थर्मोप्लास्टिक्स, दीज बोथ आर थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल विद CO2। ठीक है, तो आइसोस्ट्रक्चरल केमिकल कंपाउंड्स हैव सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स, सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स, सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर यहां नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, तो मुझे बताओ NO2 कैसा दिखेगा हमें, अगर हम बात करें NO2, N2O4, NO एंड N2O, CO2 की बात करते हैं, तो कार्बन कैसा दिखता है, देखो हम बात करते हैं कार्बन की, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा क्या होता है, हमारा CO2। कि सर सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका दिखना चाहिए मुझे, मैं कहा अच्छा सेम स्ट्रक्चर आपको देखना है तो किसका देखें सर, हम NO की बात करते हैं, तो NO में कैसे दिखेगा, ऐसे देखते हैं कि सर सेम नहीं दिख रहा। मैं कहा ओके, पहली बात तो सेम नंबर ऑफ होने चाहिए, कि यहाँ पे कितने हैं, 3 है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3, यहाँ 2 ही है, नहीं बनेगा, यहाँ 4 है, नहीं बन रहा। सर यहाँ देखो सर NO2 क्या बन रहा है, NO2 कैसे बना रहे हैं हम, NO2। मैं कहा नहीं सर नहीं बनेगा, N2O की बात करते हैं, सर N2O को देखें कैसा बनेगा, N2O का स्ट्रक्चर, किसकी बात करते हैं, N2O की बात करते हैं। सर इसका कैसा दिखेगा, सर नाइट्रोजन, बेटा सेकंड बेटा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी इसका आइसो स्ट्रक्चर कौन है, कि CO2 इज आइसो स्ट्रक्चर विद N2O बिकॉज बोथ हैव लीनियर स्ट्रक्चर, बोथ हैव लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर है दोनों का। ठीक है, तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, गो थ्रू करना, किसी भी क्वेश्चन को लीव आउट नहीं करना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है हमें। ठीक है, सो सी यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, बाय एवरीवन।